4 जनरेशंस, 20 साल और अनगिनत कहानियां। ये गाड़ी सिर्फ एक हैचबैक नहीं, भारत की डिफॉल्ट सेटिंग है। क्योंकि कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती, जैसे गरम चाय की चुस्की, किशोरदा के गाए गाने और मारुति सुजुकी स्विफ्ट। और आज हम इसके ओरिजिन से लेके लेगेसी तक का सफर तय करेंगे इन दिस एपिसोड ऑफ फास्ट फॉरवर्ड। दो 2005 में मारुति सुजुकी, जिसको हम पूरी वीडियो में सिर्फ मारुति ही बोलेंगे, एक सेंसिबल अंकल वाली इमेज में पेंटेड थी। लेकिन फर्स्ट जेन स्विफ्ट के साथ हमला अचानक से हुआ। मतलब अंकल अपनी शर्ट को पैंट से बाहर निकाल के पार्टी में एंट्री मार चुके थे। लो रूफ, चंकी हिप्स, एरी डिजाइन एंड बिग अनकंफर्टेबल सीट्स। इंडिया ने पहली बार देखा दैट अफोर्डेबिलिटी एंड एटीट्यूड कैन गो हैंड इन हैंड। स्विफ्ट वाज अ प्रोजेक्ट जहां भारत और जापान के इंजीनियर्स साथ बैठे कॉन्सेप्ट एस से लेकर फाइनल कंप्लीशन तक, एंड द रिजल्ट वाज अ ग्लोबल सुजुकी बट दिल से इंडियन मारुति। Initially, the Swift was offered only with a petrol engine, और इसके somewhat tight suspension और balanced handling ने इसको एक fun to drive कार का खिताब जितवाया। और 2007 में जब भारत डीजल पे प्यार बरसा रहा था, तो एंट्री हुई DD-IS की, the Fiat sourced 1.3 लीटर मल्टीजेट इंजन, जिसे प्यार से भारत का नेशनल इंजन भी बोलते हैं। थोड़ा लैग, मिड रेंज में धड़क, and suddenly the Swift became people's budget hot hatch। टैक्सी ड्राइवर्स से लेके एंथुसियास्ट तक सब खुश, because fuel bills were low and smiles were wide। और इस छोटी गोकार्ट के 2010 का अपडेट BS4 एमिशन नॉर्म से कंप्लायंट था। लेकिन यहाँ चालू हुआ फील वर्सेस कंफर्ट का एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि स्टीयरिंग से थोड़ी सी रॉनेस चली गई और सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। Hyundai गेट्स थी प्रीमियम और रिफाइंड, पर कुछ लोगों के लिए थोड़ी सोबर। शेवी युवा के पास थी स्पेस पर स्पार्क नहीं। और स्विफ्ट का वादा सिंपल था, I'm fast, I'm fun, and you can definitely take me home to your parents because they will love me। 2011 में आया सीक्वल, दिखने में almost the same, but under the skin सब नया। VVT के साथ बेटर फ्रूगैलिटी, टाइटर चैसी, लॉन्गर व्हील बेस, लाइटर बॉडी और नाइसर कैबिन मिला। मारुति ने अपने कल्ट को पॉलिश किया, और जो लोग ये बोलते थे कि ये फेसलिफ्ट ही होगा, उनको इसकी ड्राइव ने चुप करा दिया। Petrol carried forward the 1.2K series, now with VVT, and the diesel also remained the same, the 1.3 DD-IS। 2014 के फेसलिफ्ट ने दिए माइनर डिजाइन अपडेट्स, और कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंस था हाई, और मारुति की प्रोडक्ट प्लानिंग मैच्योर हो रही थी। मारुति ने स्विफ्ट के कोर को टचअप किया, रीइन्वेंट नहीं। इंडिया को वही मस्ती चाहिए थी, बस NVH सुधार दो, माइलेज दे दो और इंटीरियर्स को फील गुड बना दो। फिगो, पोलो, ब्रियो जैसे राइवल्स आए, बट द स्विफ्ट स्टूड टॉल विद कॉन्फिडेंस एंड एन इंजन लाइनअप दैट जस्ट वर्क्ड। दो 2018 में मारुति ने स्विफ्ट की थर्ड जनरेशन को दी एक नई डायट विद द न्यू हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म।
Engine options रहे same, with the petrol and diesel both being offered with the same configuration and output as earlier. ये वाली 2020 LXi वेरिएंट पेट्रोल है। तो इस प्यारे बदमाश को अपना बनाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करें। और Cars 24 की नई 30-day रिटर्न पॉलिसी के साथ we've got you covered for a hassle-free decision. And for the first time, Maruti introduced the AGS, an AMT transmission in the Swift. मतलब convenience for the masses और enthusiasts के लिए manual तो है ही, balance maintained. लेकिन 2020 आया और BS6 एमिशन नॉर्म्स ने बोला डीजल महंगा पड़ेगा, तो मारुति ने डीजल का पूरा चैप्टर ही बंद कर दिया। कहानी का मूड हुआ शिफ्ट। स्विफ्ट रही एक पेट्रोल ओनली कार, बट इट वाज अबाउट टू गेट अ लॉट स्मार्टर, क्योंकि 2021 के फेसलिफ्ट ने मारा एक स्विच विद अ रिफ्रेश्ड इंजन विद डुअल जेट एंड डुअल VVT। थर्ड जेन स्विफ्ट वो गाड़ी है जिसमें स्टॉप वॉच देख के नहीं, पेट्रोल पंप पे ना रुक के खुशी मिले। Tata was offering safety, Hyundai was offering premiumness, and Maruti Swift stepped into the role of the cousin जो थोड़ा नटखट है लेकिन घर के बड़ों का कहना जरूर मानता है। 2024 brings forth the fourth generation of the Swift, bidding farewell to 4 cylinders for even better fuel efficiency. Alliterations, I tell you. मारुति के मुताबिक the hardtech lineage has evolved. The whole car learned portion control without losing appetite क्योंकि weight और emissions को कम कर दिया गया। अगर थर्ड जेन डाइट पे थी तो ये intermittent fasting पर है। Maruti tried to inculcate a hint of grown-up vibe in this fourth gen Swift, which is nowhere close to luxury, but you can definitely call it smart simplicity. Manual love story अभी भी जिंदा है because most buyers choose this trusted 5-speed manual over the AMT. क्योंकि स्विफ्ट का कोर ही ये है, स्मॉल, शिफ्टी, निम्बल। मैनुअल चलाने में ही तो सबसे ज्यादा मजा है। इज इट द फास्टेस्ट? नो। लग्जूरियस? नो। लेकिन अगर स्मॉल कार जॉय का इंडेक्स बने, स्कोर तो ये अभी भी अच्छा करेगी, बिकॉज इट स्टिल ट्रीट्स अ यू टर्न लाइक अ डांस मूव व्हाइल पुटिंग अप ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स। Am I happy about the 3 cylinders? No. This is definitely not something like GR Yaris. And honestly, Toyota has done a madness with that car. But if you were expecting it to be like it, you have nobody else to blame but yourself. This is a fun, reliable, efficient and fun to drive city car. क्योंकि Swift ने prove किया that efficiency and fun can actually coexist. But it is not a surprise that for it to happen, build quality has always had to take the backseat. बीस साल पहले स्विफ्ट ने भारत को यह सिखाया दैट सेंसिबल कैन बी कूल, और इसकी हर जनरेशन यही सेंटेंस अलग तरीके से बोलती रही। पहले स्वैगर, फिर स्टैमिना, फिर डाइट और अब डिसिप्लिन। क्या स्विफ्ट एक परफेक्ट कार है? नहीं, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं। और बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज आपकी जेब के लिए तो अच्छा है, लेकिन मन की शांति भंग करने के लिए भी काफ़ी है। लेकिन हर जनरेशन ने एक लेसन दिया। फील का मतलब सिर्फ हॉर्स पावर नहीं, कैरेक्टर का मतलब सिर्फ बैजेस नहीं, और इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ स्पेक्स नहीं।
एंड इफ यू कैन लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको एक सच दिखेगा, दैट ग्रेटनेस इज लाइट, कभी वेट में, कभी ईगो में और कभी फ्यूल बिल्स में। सारी गाड़ियां बड़े सपने नहीं बदलती, कुछ छोटे मोमेंट्स बदलती हैं। मोमेंट्स जैसे ऑफिस के रास्ते में एक एम्प्टी लेन, एक क्लीन ओवरटेक, एक लेट नाइट चाय स्टॉप। और यही स्विफ्ट की कहानी है। हर रोज थोड़ा सा खुश रहना इज द एसेंस ऑफ दिस कार। दिस वॉज फास्ट फॉरवर्ड विद द मारुति सुजुकी स्विफ्ट। मैं हूं उत्कर्ष नेगी। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू Cars 24। सी यू इन द नेक्स्ट वन।